तो मैं मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि आंशिक अवकलन के बारे में। पहले उसके दो वेरिएबल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आंशिक अवकल गुणांक पढ़ा था एक कोटि के। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक पढ़ेंगे। जैसे कि देखते हैं उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक, उसमें क्या देखेंगे कि अपने पास में यदि एक फंक्शन दे रखा है u, दो वेरिएबल्स का x और y वेरिएबल्स का फंक्शन है, तब u एक फंक्शन दिया है x y का और साथ में प्रथम कोटि के आंशिक अवकल दे रखे हैं, आंशिक अवकल गुणांक दे रखे हैं डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन में डेल y, ये दे रखे हैं। तब अपने को ज्ञात करने हैं कि इनके उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक। तो इसमें द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक अपन ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि कल अपन ने ज्ञात किया था, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन इन वैल्यूज का भी मान को यूज करेंगे इसमें। तो अपन देखते हैं कि u का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन, द्वितीय आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, तो u का x के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय x के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, कैसे डिनोट किया जाएगा कि fx अकेला तो क्या होता है fx के, तो दो बार कर देंगे तो क्या आ जाएगा fxx, दो बार करेंगे तो fxx और एक बार करेंगे तो क्या होगा fx। तो अपने पास में fx अपन ने कल ज्ञात कर लिया था। आज अपन जो ज्ञात करने वाले हैं वो fxx, यानी कि डेल u अपॉन डेल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। डेल u अपॉन डेल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे अवकल, डेल अपॉन डेल एक्स के। तो अपने पास में क्या होगा कि लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी किस में आएगी, डेल एक्स में। यहाँ पे एफ एक्स आएगा। क्यों आएगा एफ एक्स, क्योंकि अपने पास में प्रथम कोटि का आंशिक अवकल गुणांक कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो एफ एक्स का क्या करेंगे, दोबारा अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स और एक्स दो किसके रेस्पेक्ट में करें, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स में चेंजमेंट होगा तो एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस का एफ एक्स एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स। तो आपके पास में ये आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, एफ एक्स एक्स। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, क्या हो गया कि कोई भी आपके पास में प्रथम कोटि का कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसके द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि u का y के सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक याद करना है, तो यानी द्वितीय कोटि का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो y का दो बार दो कोटि का करना है, यानी y और y। ठीक है, तो यानी कि u का y के सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात किया, यानी कि एफ वाई वाई होगा, जो कि किस प्रकार से होगा कि डेल u अपॉन में डेल y, यानी प्रथम कोटि का एक अपने को ज्ञात कर रखा है पहले से, उसका दोबारा से अपन y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर देंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट किस में आएगी, y के रेस्पेक्ट में, डेल y टेस्ट टू जीरो। और यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आएगा, क्योंकि y का फंक्शन है पहले, तो अब क्या होगा एफ वाई, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, चेंज किस में होगा, y में, तो एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस का एफ वाई एक्स वाई अपॉन में डेल वाई। तो अपने पास में ये प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और एफ वाई वाई। बात समझ में आ गई कि जब u का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक तो क्या होगा, आंशिक अवकल गुणांक ये होगा,
और u का y के सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल गुणांक क्या होगा, ये होगा। अब अपन बात करते हैं अब अपन बात करेंगे कि अपने पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स दे रखा है का y के सापेक्ष का क्या करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। जब डेल यू अपॉन डेल एक्स दे रखा है तो उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, तो वो भी तो द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन होगा। यानी कि अपने पास में किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो यानी डेल अपॉन डेल y, और किसका करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, अब लिमिट किसकी आएगी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी आएगी, y की, तो डेल y टेंड्स टू 0। किसका कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी एफ एक्स का, तो एफ एक्स किस में चेंजमेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y में चेंजमेंट होगा, तो y प्लस डेल वाई माइनस का एफ एक्स एक्स वाई अपॉन में डेल वाई। बात क्लियर हुई कि यहाँ पे जब y का डेल यू अपॉन डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसके रेस्पेक्ट में लिमिट आएगी। ठीक है, जिसका कर रहे हैं उसका वो फंक्शन आएगा। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन वो उसमें चेंजमेंट होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आगे कि डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वाई एक्स। क्या लिख सकते हैं, एफ वाई एक्स। अब क्या करेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई का, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स का तो कर दिया वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में अपन पहले कर चुके हैं, अब वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब डेल यू अपॉन डेल वाई का वाई के रेस्पेक्ट में अपन पहले कर चुके हैं, अब वाई का एक्स के सापेक्ष बचा, तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि आपको डेल यू अपॉन डेल वाई का ज्ञात करना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का तो आपको ज्ञात करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, लिमिट किसकी आएगी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि डेल एक्स टेंड्स टू 0। फंक्शन किसका आएगा, y का, यानी कि एफ ऑफ y। ठीक है, x चेंजमेंट किस में आएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x प्लस डेल एक्स y माइनस का एफ वाई एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। बात क्लियर हो गई। आपको क्या कहा कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ वाई एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस का एफ वाई एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, आंशिक अवकल गुणांक, किस कोटि के, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक। तो आपको कल हमने बात की थी प्रथम कोटि के आंशिक अवकल गुणांक की, आज अपन ने जो बात की है वो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक की बात की है। बात क्लियर हो गई। तो अब अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक है, आंशिक, जो अगला टॉपिक है अपना आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, तो आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म देखें। आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म।
ठीक है। तो यानी कि आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब क्या हुआ कि अपन ने अभी बात की थी, एक तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की बात की थी, और एक अपन ने बात की थी कि डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे, कब होंगे, जब यदि ये दोनों फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। यदि दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हो तब तो ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये था इसका आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स कब बराबर होंगे, जब यदि ये दोनों क्या हो आपस में, इसके जो आंशिक अवकलज जो निकले हैं वो आंशिक अवकलज आपस में क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस हो तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आंशिक अवकलज हैं उनके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज जो हैं वो कल बात की थी। आज जो हमने बात की है वो उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक की बात की है, और उनमें जो अवकल गुणांक के गुणधर्म हैं वो, यानी कि ये एक गुणधर्म है कि डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये बराबर कब होगा, जब यदि इनके जो अवकल गुणांक हैं वो क्या हो आपस में, अवकल गुणांक जो है वो संतत हो यानी कि कंटिन्यूस हो, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।